दोस्तों, इस देश के अंदर आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। चाहे वो 30 लाख का नीट का एग्ज़ाम पेपर हो, चाहे वो 5,000 रुपए की तत्काल की कन्फर्म सीट हो। अब दोस्त दोनों जगह अगर कोई पिसता है तो वो पिसता है आम आदमी और गरीब जनता। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपना तत्काल टिकट खुद से कर लेंगे और हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, तो उनको आईआरसीटीसी की तरफ से एरर्स के अलावा और प्रॉब्लम्स के अलावा और नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से 24 घंटे में 20-20, 22-22 घंटे पढ़कर हम नीट का एग्ज़ाम क्रॉस कर लेंगे, तो बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वही एग्ज़ाम उनका 30-30 लाख में, वही पेपर 30-30 लाख में लीक हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों जगह सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो ऑनलाइन आईआरसीटीसी का सर्विस हो, चाहे वो ऑफलाइन नीट का एग्ज़ाम हो। ना ही यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम ही इसे सेफ चल रहा है और ना ही यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम ही सेफ तरीके से गवर्नमेंट करवा पा रही है। लोग यहाँ पर मेहनत करके आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट बुक करने के लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे परेशान रहते हैं, और एक आम आदमी जो मोबाइल से तत्काल टिकट को नहीं बुक करता, वो 24-24 घंटे रेलवे काउंटर के बाहर सोता रहता है। लेकिन वहाँ पर अगर किसी को तत्काल टिकट मिलता है तो उन्हीं लोग को मिलता है जो अंदर से दलाल को सेट करके एक टिकट को डबल और तिबल और चौबल रेट में बेचते हैं। और वहीं दोस्तों, बात करें हम, चाहे नीट 2024 हो और चाहे नीट 2026 हो, दोनों जगह यहाँ पर सरकार फेल थी सफलतापूर्वक और प्राइवेसी के साथ एग्ज़ाम करवाने के लिए। जिस तरीके से 22 लाख बच्चों के साथ देश में खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ पर 20 से 30 लाख यात्रियों के साथ आईआरसीटीसी खिलवाड़ कर रही है, ये सबकी नज़रों के सामने है, किसी से ओझल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से दोनों सिस्टम फेल हो रहे हैं, और दोनों तरीकों में दोस्तों बीच में दलाल काम कर रहा है और इन्हीं चीज़ों को वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है। सारे नियम और सारे कानून एक नाम मात्र कि आपको आईआरसीटीसी के अंदर अगर आपने ये किया तो आपको वो हो जाएगा, और आपने अगर वो किया तो आपको ये हो जाए। लेकिन दोस्तों, यही यहाँ पर काम करता है सिस्टम, बहुत ही तगड़ा सिस्टम इनके पीछे काम करता है। दोस्तों, अगर हम मेन फोकस आईआरसीटीसी पे करें तो अकाउंट बनाने से लेकर तत्काल टिकट बुक करने तक अगर कोई परेशान हो रहा है तो आम पब्लिक परेशान हो रही है, और एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर एग्ज़ाम देने तक और रिजल्ट के आने तक अगर कोई परेशान हो रहा है तो गरीब स्टूडेंट परेशान हो रहा है, और अमीर लोग तो 20 से 30 लाख रुपए में उसी नीट एग्ज़ाम को लीक करवा के कौड़ियों के भाव भेज सकते हैं। दोस्तों, मुझे ये खबर मिली थी कि जो लास्ट एग्ज़ाम पेपर बेचा गया था, यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ पेपर किसी ने शेयर किया था, तो उसका मात्र 30,000 रुपए लिया गया था। इतनी बड़ी हाईटेक एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम का पेपर है उसको 30,000 रुपए तक में बेचा गया है, और वहीं से इसका खुलासा हुआ था। दोस्तों, आईआरसीटीसी के अंदर भी यही सिस्टम, सेम सिस्टम काम कर रहा है कि जो चीज़ आपको अपनी मेहनत से नहीं मिल पा रही और जो चीज़ आपके अपने एफर्ट से नहीं मिल पा रही, वो सामने वाला सिर्फ पैसे दे के बगैर एफर्ट्स के उसको गेन कर रहा है और बिल्कुल टेंशन के अपना सफ़र को कंप्लीट कर रहा है। दोस्तों, दोनों जगह सेम चीज़ें हैं और दोनों जगह ही गवर्नमेंट फेल हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आम पब्लिक के साथ यही होता रहेगा? दोस्तों, अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब नीट जैसा एग्ज़ाम सेफ नहीं है, तो आईआरसीटीसी का तो रोज़ का रोना है। इसके अंदर आप तत्काल टिकट और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना तो करना आपके लिए और हमारे लिए यहाँ यहाँ पर जो है बिल्कुल आम सी बात हो गई है। दोस्तों, आईआरसीटीसी के अंदर लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। अपना आईआरसीटीसी ई वॉलेट का पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों के अकाउंट डिसेबल कर दिए गए हैं और आईआरसीटीसी की ई वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ, वो पैसा निकल नहीं पा रहा। बहुत से अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पड़े हुए हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपए वेरिफिकेशन के लिए पड़ा हुआ है ई वॉलेट के अंदर, और उनके पास मोबाइल नंबर का एक्सेस नहीं है या ईमेल का एक्सेस नहीं है, और गरीब जनता का पैसा जो है वॉलेट में फंसा हुआ है, आईआरसीटीसी ई वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है। उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी हैं कि वो पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि आईआरसीटीसी ऐसे-ऐसे नियम ले आती है जिनका सीधा असर आम पब्लिक को होता है, और बड़े-बड़े जो इसके एजेंट्स होते हैं, जो इल्लीगल तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पास उसका सॉल्यूशन पहले से होता है। जब दोस्तों हम यहाँ पर तत्काल टिकट बुक करने बैठते हैं तो 1 से डेढ़ मिनट के अंदर पूरी ट्रेन लाल हो जाती है, सीटें रिग्रेट हो जाती हैं, तत्काल कोटा की वेटिंग हाई हो जाती है। लेकिन वहीं ऑटोमेटिक सिस्टम तरीके से लोग 1 मिनट के अंदर
कई पीएनआर को बना लेते हैं। दोस्तों कहीं न कहीं ये सिस्टम जानबूझ के करवा रहा है या फिर सिस्टम फेल हो रहा है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, ये 2 बड़े सवाल बनते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? इन दोनों चीज़ों पर ज़रूर कमेंट करें और आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? अपनी राय को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।